तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 7 में मैथमेटिक्स यानी कि गणित पढ़ाएंगे। चैप्टर लेंगे आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। देखिए सवाल आपका सबसे पहले लिखा है, बताइए समीकरण संतुष्ट है या नहीं। बताइए समीकरण संतुष्ट है या नहीं। समीकरण दिया हुआ है x + 3 = 0 और x का मान लिखा हुआ है। देखिए सवाल को ऐसे लगाएंगे। सवाल को लगाने से पहले हम सवाल को पहले नोट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x + 3 = 0। इसमें लिखा हुआ है x = 3। x = 3 हमने नोट कर लिया। अगर ये अब ये समीकरण में हम x = 3 रखेंगे, अगर ये 0 के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं समीकरण संतुष्ट है। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं समीकरण संतुष्ट नहीं है। देखिए x का मान 3 दिया हुआ है, हमने x का मान इसमें 3 रखेंगे। x 3 + 3 = 0 हो जाएगा 6 = 0। तो 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि बराबर कोई भी अगर चीज़ ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि इधर वाला चीज़ और इधर वाली चीज़ अगर बराबर आती है तो हम कह सकते हैं समीकरण संतुष्ट है। लेकिन इसमें बराबर नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। लिखेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। समीकरण संतुष्ट नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको ये 4 सवाल बाकी बचे रह गए हैं, आपको लगाने हैं। एक सवाल इसमें से हम आपको और बता देते हैं। लिखा हुआ है दूसरा सेकंड सवाल, ये फर्स्ट सवाल था, ये सेकंड सवाल है। लिखा हुआ है समीकरण m/3 = 3 यानी कि m/3 = 2 दिया हुआ है और m का मान लिखा हुआ है 6 दिया हुआ है। अब इसमें m बराबर 6 रखना है आपको और बराबर इधर वाली चीज़ और इधर वाली चीज़ अगर बराबर आती है तो हम कह सकते हैं समीकरण संतुष्ट है, अन्यथा समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो m का मान 6 रखिए इसमें, 6/3 = 2। अब ये भाग में है तो काट देंगे, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो 2 = 2, ठीक है ना। 2/1 आएगा यहाँ पर, 2/1। तो 2/1 जब आता है तो किसी के नीचे जब 1 होता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो संख्या हो जाएगी केवल 2 = 2। अब ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। हमने कहा था कि बराबर की लेफ्ट और बराबर के राइट यानी कि इधर वाली चीज़ और इधर वाली चीज़, बाएं और दाएं अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं समीकरण संतुष्ट है। तो लिखेंगे m = 6 पर, m = 6 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट है। समीकरण संतुष्ट है। ये सवाल हो गया। इसी प्रकार से आपको 60 सवाल लगाने हैं। ये यम 5x = 25 लिखा है तो x की ये बराबर 5 रखेंगे, क्या है का माइनस का 5, लेकिन 5 और x के बीच में कौन सा सिंबल लगा, 5 और x के बीच में गुणे का। किसी दो संख्याओं के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है, तो यहाँ गुणे का चिन्ह हो जाएगा। लेकिन यहाँ x का मान हम -5 रखेंगे, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से ये सवाल है, 2 और x के बीच में कौन सिंबल है, मल्टीप्लाई करने की गुणे का, तो x का मान आपको 1 रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप 0 = 0 लगा लीजिए, ये है, ठीक है। तो ये बाकी सवाल बचे 1 2 3, ये सवाल आप लोगों को लगा दिखाने हैं। बाकी 2 सवाल जो हमने समझाए हैं इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। बिल्कुल वैसे ही हैं, बस देखिए सवाल समझिए। लिखा हुआ है, हम आपको पहला ए हल कराते हैं। पहले सवाल नोट करेंगे, n + 5 = 19, n = 1, ठीक है ना। चलिए देखिए n = 1 यानी कि n बराबर जो 1 है, n = 1 समीकरण में रखना है। अगर समीकरण का मान जो है बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये n = 1 समीकरण का हल है, और अगर बराबर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं समीकरण का हल नहीं है। चलिए n का मान 1 रखिए इसमें, 1 + 5 = 19 यानी कि 1 + 5 = 19, 5 और 1 कितने हो गए, 6 = 19। ये बराबर नहीं आया है, ये बराबर नहीं आया है
तो हम ये कह सकते हैं कि n बराबर एक समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे सवाल लगाने हैं। चलिए एक सवाल हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ आपको कोई बता दी पूछ लीजिए इसमें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको F बताते हैं। F करेंगे तो लिखेंगे 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, यानी कि 4p माइनस 13 बराबर -3 बराबर 13, और p का मान इसमें कितना रखना है 0। p का मान इसमें 0 रखना है। 4 और p के बीच में कोई निशान नहीं लगा है बीच में, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है ना, और इसके पहले कौन सा चिन्ह होता है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है। किसी संख्या के पहले जब कोई चिन्ह ना हो तो उसके पहले प्लस का चिन्ह लगा होता है, और किसी दो संख्याओं के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो गुणे का चिन्ह लगा होता है। तो 4 और p के बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, लिख देंगे। और p का मान हमें कितना रखना है 0 रखिए, -3 बराबर 13। किसी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो लिखेंगे 0 -3 बराबर 13। ये -3 बराबर 13 ये बराबर नहीं आया है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि p बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। अगर बराबर आएगा तो हम ये लिखेंगे कि समीकरण का हल है। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे p बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार से ये आप लोग देख लीजिए, ये सवाल आपके सामने दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं। हमने आप लोगों को 2 सवाल समझाए हैं। इन 2 सवालों की आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। बाकी जो 4 सवाल बचे हैं ये आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है और आपको लगा के दिखाना है। ठीक है।